इशारतन बातें कर रहे थे कि इस लड़की पे जिन्नात हैं। उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कहीं पे इलाज करवाने गए थे इसका, और किसी बाबा के पास गए थे, और उसकी माँ ने ये चीज़ बोली कि ये फिर आ गया। इसको समझाया था हमने, उस बाबा ने इसको समझाया भी था, ये फिर आ गया। तो वो दोनों जो थे मियाँ बीवी, वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि मैं तो परेशान था ही था, मेरे लिए तो एक शॉकिंग चीज़ थी। लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी फिर परेशान हो गए कि यार अभी तो मतलब वो आपस में इशारतन बातें कर रहे थे, और उन्होंने जब इस लड़की ने जब ये आवाज़ें निकालना शुरू की थी, तो ये दोनों ऐसे ही परेशान हो गए कि ये फिर आ गया, यानी कि यार इसको समझ नहीं आ रही और क्या करें, वापस चलें या चलें सीधा ही। तो खैर ये उन्होंने बोला अब चलो फिर किसी दिन का रखते हैं, और अब तो बहुत टाइम हो गया। और यूँ करके मैं ये बातें ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उनकी आपस की जो कन्वर्सेशन चल रही है, ये इसने ऑब्जर्वेशन जो इसकी है ये मुझे बता रहा है कि इस तरह की मुझे लगा। अब मिनाज ऐसा हुआ कि 8 घंटे मुसलसल 8.5 घंटे जो है ये ड्राइव कर चुके हैं, और उसके दौरान भी ऐसा हुआ कि लड़की ने गाड़ी रुकवाई, और उस गाड़ी में बिल्कुल गाड़ी रुकी, ऑपोजिट भागना शुरू कर दिया। कभी उसका भाई पकड़ के ला रहा है, कभी उसकी माँ पकड़ रही है, कभी वो अपने कपड़े फाड़ रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। मैं पूरे रास्ते में इतनी टेंशन में रहा। मैंने उन अंकल को बोला, तो फिर उन अंकल ने इनसे डिस्क्लोज़ कर दी ये बात कि बेटा ये चीज़ थी, और हम जो है इसको लड़की को इलाज करवाने लेके गए थे। इसके ऊपर बहुत ही कोई नापाक जो होते हैं ना, वो है नापाक जिन्न है। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो जब उस अपने जो पॉइंट पे पहुँचे, वो एक हवेली टाइप की थी उनका घर जो था, माशाल्लाह अच्छा सा घर था। उसने वहाँ पे राइड एंड की। वहाँ पे मेरे दोस्त को कुछ तसल्ली हुई कि शुक्र है मैं जगह पहुँच गया। वो किसी तरह माँ बेटा और उसको लड़की को अंदर ले गए। बाप उनके साथ में खड़ा था क्योंकि पे करना था उसको। तो उन्होंने पैसे वैसे बताए और ये वो सब करके जब सब होने लगा, बोला बेटा एक बात बोलूँ मैं आपको, अभी रात का टाइम हो रहा है, इतनी रात हो चुकी है, अभी आप वापस जाओगे, ठीक है? तो आप जो है थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, आप एक काम करो, थोड़ा सा मैं यहाँ सो जाओ, ठीक है? मेरे वहाँ पे बैठक कहते हैं, बैठक जो ड्राइंग रूम होता है वो घर के कोने में एंड में अलग से होता है। तो उसको ऑफ़र की कि तुम ड्राइंग रूम में जो है यहाँ पे हमारी बैठक में तुम यहाँ पे आराम कर लो थोड़ा, तो थोड़ा सुबह हो जाएगी तो तुम निकल जाना, या तुम्हें जो बेहतर लगे तुम सुबह नाश्ता वाश्ता करके आराम से चले जाना। तो मेरा दोस्त क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था और ये रास्ते में जो हालात रहे हैं तो उसको अकेला वापसी आने में डर भी लग रहा था। उसने बोला यार बात तो ठीक कर रहे हैं, इनके साथ भी नहीं रहना है मुझे, बिल्कुल अलग ही है बैठक में, अपना अलग रूम में यहाँ पर रह लेता हूँ, गाड़ी यहीं खड़ी करता हूँ। तो 2-4 घंटे की बात है, सुबह हो जाएगी मैं निकल जाऊँगा, वरना ये रोड वाकई में बहुत सुनसान है और खौफ ही आता रहेगा। और जो मैंने आंखों से सीन देख लिया, मैंने आज वो कह रहा है मैं वहाँ पे लेट गया, उनकी मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने बोला कि चाय वाय भिजवाओ, मैंने कहा कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ और आप आराम करें, अपनी बेटी को देखें, मेरी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप जाएँ बेफ़िक्र हो जाएँ। उसको उन्होंने बैठक खोल के दी, वो उसमें लेट गया और उसने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। थोड़ी देर में कह रहा है मुझे नींद आ गई। नींद आई तो मुझे जब मेरे पाँव के अंगूठे से किसी ने यूं करके ज़ोर से झटक के उठा दिया है मुझे, जैसे लाइक किसी का मजबूत हाथ है और उसने मुझे बहुत ज़ोर से उठाया यूं करके। तो कह रहा मैं एकदम से उठा और मैंने देखा कि वही लड़की मेरे बिल्कुल पाँव के पास खड़ी भी है और उसने मुझे मर्दों की आवाज़ से बोला है कि तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से चला जा। तो मेरा दोस्त क्योंकि पहले ही इतना खौफज़दा था, उसको कह रहा मैं इतनी थकावट में भी मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मैं उसी टेंशन में था और ये जो मेरे साथ हुआ उसके बाद कह रहा मैंने वहाँ से बस कैसे भी, वो लड़की स्टिक रही, अपनी जगह पे रही, कोई मेरे पीछे नहीं भागी, कुछ नहीं, वो बस मुसलसल वो मुझे शोर मचाती रही। और वो क्या नाम है
अच्छा मिनाज, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। उस गाड़ी के अंदर जब वो उसके साथ ट्रैवल कर रही थी तो उस ट्रैवलिंग में वो लड़की मुसलसल कोई अदर लैंग्वेज, यानी ना उर्दू थी ना इंग्लिश थी ना कोई और लैंग्वेज थी, कोई अजीब ही लैंग्वेज में बातें करना शुरू हो गई। कुछ बात कर रही थी किसी से, वो बात करते करते उसने फिर मुझे बोला कि गाड़ी रोक, इशारा किया, यानी कि खुद ही एक अजीब सा गाड़ी रोकी और वो भागना शुरू हो गई। इस तरह की कुछ काफ़ी एक्टिविटीज़ उसने, मैं बीच में सॉरी भूल गया। तो फिर अच्छा, ये जब इसको पाँव से उठाया उसने, ये मैं लास्ट एंड बता रहा हूँ आपको। तो मेरा दोस्त क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफज़दा था, तो उसने बाहर का जो एक तो उस बैठक का दरवाज़ा अंदर घर की तरफ खुलता था जिस दरवाज़े से वो लड़की आई थी, एक दरवाज़ा बाहर की मेन बाहर की तरफ खुलता था जो बाहर निकलता था। तो उसने वो दरवाज़ा कैसे, पहले तो उससे खुला नहीं कुछ बड़ा, उसने आगे पीछे घबराहट में दरवाज़ा खोला कैसे भी, और उसने जाके अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी जो है लेके कह रहा मैं बहुत स्पीड में निकला हूँ। और उसके बाद जो है मैंने जाके कोई एक पंप पे था तो वो भी वीरानी, उस पर थोड़ी बहुत लाइटें जल रही थी, एक आध बंदा वहाँ चारपाई पे सो रहा था। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा सुकून सा लगा। मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा पीस माहौल है यहाँ पे, मैं थोड़ा गाड़ी में आराम कर लेता हूँ। उसने गाड़ी वहाँ पे खड़ी की और उसके बाद वो गाड़ी में ही सो गया। तो सुबह उठा और उसने गाड़ी निकाली वहाँ से, तो वो उस गाड़ी को जब उसने देखा चारों तरफ से, अब अल्लाह जाने कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि वो काफ़ी रास्ता तय करके आ चुका था उस घर से, लेकिन पता नहीं क्यों वो कह रहा है मेरी गाड़ी पे, मैं क्योंकि 8 घंटे का सफ़र कीचड़ मट्टी करके गया था, तो मेरी गाड़ी पूरी जो है ना डस्टी गाड़ी हुई थी पूरी, मतलब कि मुझे मेरे शीशे भी बिल्कुल जो है डस्ट से भरे हुए थे। लेकिन जब मैं उठा हूँ तो मेरी गाड़ी पे ऐसे पंजों के निशान थे, उंगलियों के निशान थे, हाथों के निशान थे कि पूरे हाथ किसी ने फेरे हों इस गाड़ी पे, क्योंकि बीच में तो मुझे कोई इंसान नहीं मिला, ठीक है। और फिर ये निशान कहाँ से आए, तो बस वो ये इसके साथ मेरे दोस्त के साथ वाक़या था। उसके बाद मैंने आज वो राइड कहीं भी आती थी उसको अदर सिटी की, तो वो नहीं जाता था, तो वो बहुत डरता था ऐसे। पहले वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन करता था फ़ोन पे और उसके बाद उसको सही लगता था तो वो ले जाता था। तो ये एक मेरा वाक़या था दोस्त का, मैंने आपसे उसकी जो उसने मुझे सुनाया मैंने आपसे शेयर किया। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।